नमस्कार दोस्तों, आपका पूर्वांचल करियर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों, हम मैथ के क्लास में आपको रेशियो एवं प्रपोर्शन पर बात कर रहे हैं मित्रों। अनुपात और समानुपात पर। अनुपात और समानुपात का एक लेक्चर हमारा हो चुका है, जिसमें मैं आपको एकदम बेसिक बता दिया हूँ और बेसिक क्लास में आपने सब जो तरह तरह के प्रश्न थे उसको आपने सीखा। उसी के क्रम में हम आज की क्लास को आगे बढ़ाते हुए हमने लिखा है कॉन्सेप्ट नंबर 6। कॉन्सेप्ट नंबर 6 मित्रों ये है कि इसमें जब आप देखोगे कि यदि इसी तरीके से कोई मान लिखा रहेगा कि a बाई एक्स का मान कितना है, x है या b अपान वाई लिखा है, c अपान जेड लिखा है, इसका मतलब है कि जो a की वैल्यू है वह कितनी है, x है, और y की वैल्यू क्या है, वह b की वैल्यू क्या है, y है, और z की वैल्यू क्या है, z किसकी वैल्यू है, c की वैल्यू है। यानी इसका मतलब ये हुआ मित्रों कि जब कभी भी इस तरीके का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा तो आप डायरेक्ट ही आप अपना उत्तर लिख दोगे। जैसे देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि एग्जाम्पल में आपने देखा कि जैसे a बाई 2 दे दिया और इक्वल टू b बाई 3 दे दिया और इक्वल टू क्या दिया, c बाई 5 दे दिया, तो आप यहां से आप अपने प्रश्न का उत्तर तुरंत विथ 1 सेकेंड में आप प्रश्न को देखते ही आप अपना उत्तर दे दोगे। देखिए, a का मान 2 है, b का मान 3 है, c का मान कितना मित्रों, 5 है। इसका मतलब है कि a अनुपाते b अनुपाते c जो दिया है 2, 3 और कितना दिया है, 5 दिया है। जब कभी भी इस तरीके का मित्रों आपको प्रश्न मिलेगा तो उसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप तुरंत ऐसे उत्तर आप उसको लिख दोगे। उत्तर आपका लिखा लिखाया हुआ है, केवल आपको समझना है कि मुझे क्या करना है मित्रों। ठीक है, तो आइए इसी पर मैं 2-4 प्रश्न आपको बताता हूं और आपको सिखाता हूं। देखिए, लिखा है कि a का जो वैल्यू है कितना है, आप जानते हो 3 है, b की वैल्यू कितनी है, 4 है, c की वैल्यू कितनी है, 5 है। इसका मतलब है a का अनुपात कितना है, 3 है, और b का अनुपात कितना है, 4 है, और c का अनुपात कितना है मित्रों, 5 है। यही तो इसका क्या है, आंसर है। यही इसका आंसर है। देख लीजिए किस में है, इसी में है, इसी में इसका है। देखिए 3, 4, 5, तो ऐसे प्रश्नों को ऐसे डायरेक्ट आप लगाओगे। आइए देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल, इसका मतलब a का मान कितना मित्रों, 2, b का मान कितना, 3, c का मान कितना, 4। यदि बटे में लिखा हो a बाई बी लिखा हो, यानी a बाई 2, b बाई 3, c बाई 4 इस तरह का मूल्य लिखा हो मित्रों, तो आप जान जाइएगा कि जो हमारा यह है वह डायरेक्ट ही उत्तर है। लेकिन कहोगे सर कि यदि ऊपर भी लिखा हो तो हम क्या करेंगे, तो मैं अभी बता देता हूं कि ऊपर लिखा रहेगा तो क्या करोगे। बहरहाल इसको देखिए, a का मान कितना मित्रों, 2 है, b का मान कितना है, 3 है, और c का मान कितना, b का मान फिर कितना मित्रों, 3 है, और यहाँ c का मान कितना है, 4 है। तो गुणा पूछा, 3 दूना 6 हो गया, 4 किया कितना, 12 हो गया, और बीच में क्या लगा मित्रों, प्लस लगा है, तो 12 6 कितना हो जाएगा, 12 6 18। इसका मतलब है 18 ही इसका क्या होगा मित्रों, आंसर होगा। यदि आपको इस तरीके का प्रश्न ना मिले और कुछ दूसरा प्रश्न मिल जाए तो देखिए मैं उसको भी बता देता हूं इसी लगे हाथ, कि आपको कोई कभी भी परेशानी मित्रों ना आए। देखिए जैसे इस तरीके का प्रश्न आ गया कि a बाई यहाँ पर 2 लिख दिया और यहाँ 3 लिख दिया, बराबर किया, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, b लिखा, यहाँ पर 4 लिख दिया, यहाँ पर 3 लिखा, और यहाँ पर c किया, और यहाँ पर क्या लिख दिया, 5 लिख दिया। अब कहोगे सर कि मैं अब कैसे लगाऊं, आपने बताया था कि जो नीचे है उसको लिख दो, डायरेक्ट मेरा उत्तर हो जाएगा। तो आपको घबराना नहीं है दोस्तों, आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, एकदम नहीं घबराना। कि आप देखिए, ये 3 को तो लिख डालो ऐसे, 4 को लिख दिया, 5 को लिख दिया, जो नीचे है उसको लिख दो, जो ऊपर है यहाँ पर, जो ऊपर है उसको नीचे लेके आओ 2।
अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो उसको मैं मानता हूँ 1, यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर मैं मानता हूँ 3। अब जरा बताओ, बेसिक क्लास में मैंने कहा था कि जब भिन्न वाला प्रश्न अनुपात में आएगा तो उसको सरल करते हैं। सरल कैसे करते हैं दोस्तों? गुणा करके करते हैं ना। गुणा करेंगे कैसे? नीचे वाले का एलसीएम, हर का एलसीएम लोगे तो 3 दूना कितना? 3 दूना हो जाएगा दोस्तों 6। 3 दूना हो जाएगा 6। इसका मतलब है कि यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर मुझे करना पड़ेगा 6 से गुणा, यहाँ पर भी 6 से गुणा, यहाँ पर भी 6 से गुणा। तो 2 तिया कितना? 6 हो जाएगा। 3 दूना कितना? 6 हो जाएगा। इसका मतलब है दोस्तों कि अब देखो इसका गुणा करोगे तो कितना आएगा? 3 त्रिका 9 आ जाएगा। यहाँ पर 6 चौके कितना? 24, और यहाँ पर 5 दूना कितना? 10। यानी मित्रों इसका आंसर ये आ गया। क्या आ गया? 9, 24 और 10। यह रेशियो में आया। जब कभी भी दोस्तों इस तरीके का प्रश्न आपको मिलता है तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। एकदम हमारे साथ हमारी क्लास में आपको घबराना नहीं है, सीखते हुए चलना है। जब कभी भी आपको किसी भी प्रश्न में कोई दिक्कत आती है मित्रों तो आप कमेंट बॉक्स में मुझको बताइएगा, मुझको इन्फॉर्म करिएगा, तो मैं आपकी समस्या को जरूर दूर करूंगा। तो आइए, हमने आपको एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर मैंने बताया। अब आगे की बात करते हैं, आगे की बात करते हैं। आइए देखिए, ऐसा सवाल यदि आपको मिल जाए तो क्या करोगे? दोस्तों जितनी भी किताबें मार्केट में हैं, आज की क्लास करने के बाद आप अनुपात समानुपात के चैप्टर का कम से कम 20-25 प्रश्न, 30 प्रश्न आप हल कर ले जाओगे। जो शब्दों में लिखे हुए ज्यादा बड़े प्रश्न हैं उनको भी मैं बता दूंगा, लेकिन आज की क्लास और कल की क्लास को मिला करके दोस्तों आप कम से कम 25-30 प्रश्न यहां से हल कर ले जाओगे। आइए देखते हैं। ये देखिए, ये हमारा प्रश्न है कि जब इस तरीके का कुछ आएगा तो मैं क्या करूंगा। इसका देखो एलसीएम 9 आ रहा है दोस्तों, इसका एलसीएम 14 आ रहा है, इसका एलसीएम 10 आ रहा है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी संख्या ही एलसीएम होती है मित्रों। अब ये 9 है तो बोलो, ये 9 है तो 9 से गुणा करोगे तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ से करोगे तो 3 त्रिका 9, यानी इसका जो फाइनल आएगा 2 और 3 आएगा। अब कहोगे सर कैसे आएगा? तो आएगा ऐसे, यहाँ पर देखो 2/9 है, क्या है देखिए 2/9 है, और यहाँ पर 1/3 है। तो मैंने कहा था कि आप ऐसे तिरछा गुणा कर दोगे, 2 लोग मिलेंगे, या तो आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम ज्यादा आसान लगता है लेने के लिए। यहाँ का एलसीएम आएगा 9 और यहाँ का एलसीएम आएगा कितना? 9। अब इसको काटोगे तो 9 एक अन्ना में कितना? 9 कट गया। 3 त्रिका कितना? 9 कट गया। देखिए कट गया ना, यानी 2 और 3 आया। ऐसा करने की आपको जरूरत नहीं है, यह केवल आपको समझने के लिए है दोस्तों। केवल आप समझिए, आराम से समझिए, एकदम कूल माइंड होके समझिए। क्यों? क्योंकि प्रश्न मैथ का बहुत ही आसान सब है, इसमें आपको हड़बड़ाना नहीं है। हड़बड़ाओगे तो सीख नहीं पाओगे, और सीख जब नहीं पाओगे तो प्रश्न को हल कतई कर नहीं पाओगे दोस्तों। आइए, इसको मैंने बताया कि इसका 2, 3 आया। इसको देखो, इसका एलसीएम 14 है तो 7 दूना 14 होता है, तो 2 दूना कितना? 4। यहाँ पर तो कितना आएगा? 5 आएगा, क्योंकि 14 का नाम 14 कट जाएगा। अब देखो यहाँ पे 10 है तो 10 है तो 10 के नाम 10 7, और 5 दूना 10 होता तो 3 दूना कितना हो जाएगा? 6। इसका मतलब है कि सब मुझको मेरे प्रश्न में जो दिया है सब मुझे कोई परिश्रम करने की जरूरत नहीं है। केवल मुझे क्या करना है मित्रों? केवल क्या करना है हमें करना है कि हमको आना चाहिए एलसीएम, हमको आना चाहिए गुणा, यही सब आना चाहिए। आप यकीन मानिए कि यदि किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह एनटीपीसी का हो, चाहे एसएससी जीडी का हो, चाहे वह यूपीपी का हो, चाहे सी टेट, एस टेट, सुपर टेट, जो भी हो, केवल उसको गिनती पहाड़ा आना चाहिए।
और केवल गिनती पहाड़ा आए और उसको पछांतर उछांतर थोड़ा मोड़ा करना आता रहे, उसको मैं पूर्ण रूप से मैथ सिखा दूंगा, उसका काम चल जाएगा दोस्तों। तो आइए देखते हैं। अब आपको इतना बड़ा लंबा सा दिख गया है ना, अब इतना बड़ा देखिए है यहाँ पर। तो मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी इस तरीके का प्रश्न दिखे तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा कि ए के बाद क्या आएगा, बी आएगा, ए के बाद क्या आएगा, बी आएगा, बी के बाद सी आएगा और सी के बाद क्या आएगा, डी आएगा। जितने भी लोग हैं सब एक क्रम से आने चाहिए। तो आइए देखते हैं, हम ए बी सी डी लिख लिए, ए बी सी डी मैंने लिख लिया दोस्तों। अब जब मैंने ऐसा फॉर्मेट बनाया तो देखो ए और बी का मान मुझे मिला है कितना, 2 और 3 मिला है कि नहीं, मिला है। अब देखो बी और सी का मान मुझे कितना मिला है, 4 और क्या मिला है, 5 मिला है। फिर देखो हमको चाहिए सी और डी, लेकिन आगे लिखा है डी सी, तो सी का मान आपको 6 दिख रहा है और डी का मान आपको कितना दिख रहा है, 7 दिख रहा है दोस्तों। अब देखिए, अब आपका पूरा काम बन गया है मित्रों। आप देख रहे हो कि इस प्रश्न में यहाँ पर एक सीट खाली है, एक सीट यहाँ पर, एक सीट यहाँ पर, एक सीट यहाँ पर, एक सीट यहाँ पर, एक सीट यहाँ पर खाली है। यानी कुल मिला जुला के जितनी सीट खाली है वही सीट है। देखिए, आप सब लोग जानते हो कि जब हमारे घर के आसपास जो व्यक्ति रहता है सबसे पहले पड़ोसी के घर पड़ोसी ही जाता है। पड़ोसी के घर कौन जाएगा, पड़ोसी जाएगा। पड़ोसी के घर पड़ोसी ही उसका सामान चुराएगा, है ना, उसकी जमीन में अपना कब्जा जताएगा, यानी पड़ोसी ही आपको नुकसान करेगा। लेकिन इस प्रश्न में मित्रों यह जो हमारा पड़ोसी है यह हमको फायदा करेगा। क्यों, यहाँ देखिए ये जो पड़ोसी, इसका पड़ोसी है तो यही यहाँ जाएगा बैठेगा 3। अब इसका पड़ोसी डी का पड़ोसी यही पर होगा तो यह भी बैठेगा 3। ठीक है। अब देखिए इसका जो पड़ोसी है डी का यहाँ पर वह कितना है, 5 है। कौन है, 5। यहाँ पर इसका पड़ोसी कौन है, 4 है दोस्तों। इसका पड़ोसी क्या भाई, 6 है, यहाँ पर 6 है। अब देखिए कोई ऐसी संख्या है जो कट रही है, तो आप कहोगे सर बिल्कुल कोई ऐसी संख्या है जो कट रही है, कौन, 3 देखो यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, कटेगा, 3 दूना 6, यहाँ पर 3 दूना 6 और यहाँ पर 3 दूनी 6। अब कोई संख्या कटेगी नहीं किसी से। अब देखो 4 दूनी 8 दूना कितना हो जाएगा मित्रों, 16 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 4 3 12 दूनी कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यहाँ पे देखें 5 दूना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पर क्या 5 सत्ते क्या 35 हो जाएगा, 5 सत्ते 35। देखो यहाँ मैंने गलत किया, क्या गलत किया कि इसको नहीं काटना है, क्योंकि एक तो कट गया ना, एक जब कट गया तो मुझे पुनः नहीं काटना, दोबारा इस 6 को नहीं काटना। क्यों, क्योंकि मैंने 3 को काटा है। जब 3 को काटा है तो यहाँ पर क्या आएगा भाई, यहाँ पर आएगा 6 पंचे कितना, 6 पंचे 30 आएगा मित्रों, 30 आएगा। अब आप देख रहे हैं कितने बड़े सवाल को हमने कितने आसानी से लगाया, कितने आसानी से लगाया। आप देखिए अब आप अपने ऑप्शन को पहले मिला लो, 16 24 30 35 किसमें है, 16 इसमें नहीं है दोस्तों, गलत, 16 इसमें नहीं है, गलत, नन ऑफ दीज होगा नहीं। क्यों, क्योंकि इसको मिलाओ 16 है, क्या 24 है, बिल्कुल 24 है, क्या 30 है, 30 भी है, 35 भी है। इसका मतलब है इस प्रश्न का हमारे उत्तर कौन होगा, सी होगा। तो जब कभी भी मित्रों ऐसा प्रश्न आएगा तो आप यहीं पर एलसीएम लेकर के उसको पहले सरल करोगे। जब सरल हो जाएगा तो इस तरीके से सीटिंग अरेंजमेंट करेंगे आप, उसको उसी में भरेंगे, आप अपने उत्तर की तरफ आसानी से बढ़ेंगे। ठीक, आइए हम आगे चलते हैं, आगे चलिए। देखिए यह प्रश्न है कि कॉन्सेप्ट नंबर 7, कॉन्सेप्ट नंबर 7 कहता है
कि जब कोई रेशियो का प्रॉब्लम आप पढ़ रहे हैं तो सामने सामने का जो डिजिट होता है मित्रों वह बराबर होता है। इसका मतलब है a का मान कितना है, x है, और b का मान y है। तो क्या मुझको इस तरीके का प्रश्न मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। देख रहे हैं आप, यहाँ पर a का मान 4 है, b का मान 5 है, b का मान 15 है, c का मान 16 है। तो क्या मैं डायरेक्ट इस तरीके से लगा सकता हूँ इसको? तो देखते हैं हम लगा पाते हैं कि नहीं लगा पाते। आइए देखते हैं। a का मान कितना है, 4 है बच्चे। b का मान कितना, 5 है। यहाँ b का मान कितना है, 15 है। यहाँ c का मान कितना है मित्रों, 16 है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मुझे ये जो मैं सीखा हूँ ABC बनाना, उसको बनाऊंगा। तो a का मान मैंने कितना माना, a का मान मैंने माना 4। a का मान क्या माना, 4। b का मान मैंने माना कितना, 5। यहाँ b का मान कितना है दोस्तों, 15 है। यहाँ पर c का मान कितना है, 16 है। अब जरा आप बताओ कि मैंने सब कुछ कर लिया। देखिए मैंने कहा कि आपके पास कोई सीट अगर खाली है तो उसका पड़ोसी ही जाएगा। तो बताइए 2 सीट यहाँ पर खाली है। जब 2 सीट खाली है तो यही 5 इस पे जाके बैठ जाएगा, और इस सीट पर इसका पड़ोसी 15 है। अब कहोगे सर जी 4 भी है, 4 को नहीं लेना, बगल वाले को लेना है। यहाँ है 15। अब देखो कोई ऐसी संख्या लो जिससे सब कटे उठे। अब देखो ये 5 इससे कटेगा, कट गया, क्योंकि 5 इसमें भी है। 5 तिया कितना, 15। अब देखो 4 तिहाई कितना आएगा, 12 आएगा। अब आएगा यहाँ 15 आएगा। अब यहाँ पर आया 16। अब देखो A और B C की एक्चुअल वैल्यू मिल गई। A B C की एक्चुअल वैल्यू मिली कितनी, 12, 15, 16 ये मिला मुझे। अब मुझे हल करना प्रश्न को। प्रश्न कैसे हल करोगे? तो देखो ये c स्क्वायर है, c स्क्वायर का मतलब 16 का स्क्वायर, a स्क्वायर है मतलब -12 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर है c का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, और फिर क्या है a का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर। तो दोस्तों आप इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र जानते हो, रखोगे तो 18 आ जाएगा। अब इसका वर्गमूल इसका जानते हो कि 12 का स्क्वायर करते हैं तो 144 आता है, 16 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 196 आता है, यही ना आता है। देखते हैं। अब देखो इसको करोगे तो एक आएगा कितना, एक आएगा 4, क्योंकि 16 में से 12 को घटाओगे 4 आएगा, और दूसरा 16 और 12 जोड़ोगे तो 28 आएगा। अब यहाँ पे देखो 16 का स्क्वायर करोगे तो 6 चौके 36 हुआ, 6 दूनी 12 और 3 कितना 15 हुआ, यानी 256 आएगा भाई। 13 का होता हो 12 के कितना हो जाएगा, 144 हो गया। अब इसको काट पीट करके देख सकते हो आप। अब इसको काटोगे जब तो देखो 4 तिया 12 और 4 छक्के 24 हो गया, 4 सत्ते 28, 4 नवा कितना 36 हो गया। देखो 9 आ गया। यहाँ पर 7 त्रिक 21 हो जाएगा, 4 सत्ते 28 और 4 नवा 36, 36 हो गया। 6 दूनी 12, 12 3 15 और 1 16। ठीक है, सब सही है। नहीं इस तरीके से कटेगा क्या भाई, इस तरीके से तो कटता नहीं ना। इसको पहले जोड़ो आप, इसको पहले जोड़ोगे 256 प्लस कितना 144, इसको जोड़ोगे तो 6 4 कितना 10, 5 4 9 1 कितना 10, और 2 1 3 1 कितना 4। अब देखो ये 4 है और ये 28 है, एक कट गया, देखो कट गया, यानी 28/100। 28 बटे क्या आया मित्रों, 100 आया। 28/100 आया। तो देखिए 4 सत्ते 28, 4 दूना 8, 4 पच्चे 20। इसका मतलब है कि जो हमारे प्रश्न का उत्तर है वो क्या है, 7/25 है।
तो आप कभी भी प्रश्न जब करोगे दोस्तों तो आपको इन सब चीजों को ध्यान में रखना है कि यह बहुत ही जबरदस्त बात है कि इसको मैं मिटा दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि ज्यादा दिख जाएगा ये तो अच्छा नहीं लग रहा है हमें, है ना। आइए देखते हैं। देखिए, आइए देखिए, आपने अपने उत्तर को प्राप्त कर लिया। जब आप अपने उत्तर को प्राप्त करते हो दोस्तों तो मैंने आपको बताया कि इस तरीके का जो भरने वाला सिस्टम है वह आपको आना ही चाहिए। जब आएगा तो आराम से प्रश्न को आप क्या करोगे, क्लियर कर लोगे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक, आइए आगे चलते हैं। ये देखिए, ये दिया है प्रश्न कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो है x है उसकी वैल्यू कितनी है, 3 है, y की वैल्यू कितनी है, 4। अब ये जब हमको मान मिला है तो हमको उसी में रख देना है। कितना हो जाएगा, 7 त्रिक कितना, 21 प्लस क्या हो जाएगा, 4 तिया कितना, 12। अब जरा जोड़ो 12, यहाँ पर देखो 7 त्रिक 21 हुआ और माइनस क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब देखो हमारा प्रश्न बन गया है मित्रों, 21 में 12 जोड़ोगे तो मुझे लगता है कि 33 आएगा, 33 आएगा, और उसमें जब घटाओगे तो 9 आएगा। क्या आएगा, 9 आएगा। इसका मतलब है कि जो 33 और 9 मिलेगा, अब इस 33 और 9 को 3 से क्या करो, भाग दो, 3 त्रिका 9 और 11 तिया 33, यानी 11:3। 11:3 किसमें है, तो आप कहोगे सर इसी में है 11:3, तो यही हमारा आंसर है। यही हमारा क्या है, आंसर है। एकदम आसान। अब देखो इसका मान कितना है मित्रों, 4 5, y का मान कितना, 4। अब क्या करोगे आप इसी में मान रखोगे, क्या रखोगे, 5 दूना 10 और 4 तिया कितना, 12। यहाँ पर देखो ये 3y है, 3y का मतलब क्या हुआ, 3y का मतलब है y 4 है तो 3 चौके 12 हुआ, और x कितना है, 5 है तो 5 दूना कितना, 10 हुआ। ये ध्यान देना है हमको, अंधेरे में तीर नहीं चलाना है। कभी कभी प्रश्न को इधर उधर उलट देगा तो आप फंस जाओगे मित्रों। आप देख रहे हैं यहाँ पर जोड़ने पर 22 आ रहा है और यहाँ पर घटाने पर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो इसका मतलब है इसका जो रेशियो है कितना आएगा, 11 दूनी 22, यानी 11 और अनुपाते कितना, 1। 11:1 यहाँ पर आया। ठीक, अब देखिए ये है 2 और y3। एकदम यह जो एग्जाम का है बड़ा प्रिय प्रश्न है। क्यों प्रिय प्रश्न है, क्योंकि यह छोटा भी है और जल्दी भी करने के लिए केवल आपसे एग्जामिनर ये चाह रहा है कि आपको कैलकुलेशन आता है कि नहीं, आप समझते हो बातों को कि नहीं समझ पा रहे हो। देखिए यहाँ पर x का मान 2 है तो 2 दूना 4, यहाँ पर 3 है तो 3 त्रिका कितना, 9। यहाँ पर देखो गुणा पूछा है, गुणा पूछा है तो 3 है तो 3 दूना 6 माइनस, और यहाँ पर भी 3 दूना कितना, 6। पूरा मामला बन गया। देखिए पूरा मामला ही खत्म। क्यों खत्म, 6 में से 6 को घटाओगे तो 0, और यहाँ पर 9 4 13 हो जाएगा, गुणे 0 कर दोगे तो सब कुछ 0 हो जाएगा। क्या मतलब है, 0 सब कुछ हो गया मित्रों। अब देखिए ये है हमारा अगला प्रश्न। इसमें दिया है कि x y, तो आप देख रहे हो कि x का मान कितना है, 5 है, y का मान कितना है, 8 है। ये इस तरीके का जब भी दिख जाए हमको लिखा हुआ तो हम ऐसे मान लेंगे। अब देखिए x का मान 5 है तो 5 5 5 कितना, 10, गुणे इस तरह डॉट लगाया तो गुणा 8 8 कितना, 16। अब देखो 10 और 16 का गुणा क्या करोगे, 160। एकदम आसान प्रश्न है, केवल आपको बेसिक बात की मित्रों जानकारी होनी चाहिए। एकदम आसान प्रश्न। आइए आगे चलते हैं।
ये देखिए प्रश्न है हमारा कि जितने प्रश्न को डिस्कस कर रहा हूं मित्रों, सब प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं। किसी न किसी एग्जाम में विगत वर्षों में यह प्रश्न सभी आए हुए हैं और आप देख रहे हैं कि कोई भी प्रश्न बहुत दमदार नहीं है। ठीक है, आइए यहाँ पर देख रहे हैं कि x का मान कितना है, 3 है, y का मान 1 है। आपसे पूछा क्या है कि आपसे पूछा है कि x क्यूब माइनस वाई क्यूब अपान एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का मान बताइए, यही ना पूछा है। तो x का मान कितना मित्रों, 3, तो 3 त्रिका 9 त्रिक कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। यहाँ पर 1 का अगर 3 बार गुणा करते हो तो 1 ही आता है, यहाँ पर 27 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो आएगा कितना, 26 बटे कितना, 28 आ जाएगा। अब इसको काट सकते हो, काटोगे तो आएगा, देखो 13 दूनी 26 होता है और 14 दूनी कितना होता है मित्रों, 28 होता है। आप देख रहे हो कि 13 और 14 किस में है, तो 13 14 आपको यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों कि यही हमारा क्या है, आंसर है, यही हमारा आंसर है। आइए आगे चलते हैं। ये देखिए लिखा है कि m का 10% n का 20% हो तो m बताइए। अब देखो m का लिखा है कि m का कितना 10%, तो 10 कर दो, परसेंटेज से कट जाएगा, बराबर n का क्या 20% यानी 20। अब बोलिए कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर देखो 0 है, तो एक 0 से एक 0 कट जाएगा, ये भी 0 गया, गया कि नहीं गया, कट जाएगा। तो मैंने बताया था आपको कि जो इधर का मान है वह इसका है और जो इधर का मान है वह इसका है। क्या है, आपको मैंने बताया था बेसिक क्लास में, मैंने एक ऐसे लिखा था क्या कि x बराबर x a और यहाँ पर लिखा था y b, और मैंने इसको इस तरीके से तीर लगा के लिखा था कि इसका मान a होता है और इसका मान क्या होता है, मैंने गलत बना दिया भाई। ये देखिए मैंने आपको बताया था कि a का मान y होगा और b का मान कौन होगा, x होगा। ये मैंने आपको बताया था कि नहीं, पहली क्लास में, याद है ना? नहीं याद होगा तो पीछे वाला क्लास आप देख सकते हैं। पीछे वाला क्लास जब देखेंगे तो इस बात को ध्यान आ जाएगा आपको। आइए देखिए, अब देखो मैंने इसको जब बताया था तो आप देख रहे हैं कि m का मान क्या है और n का मान क्या है, यही तो हमसे पूछा है। m का मान मुझे 2 दिख रहा है और n का मान मुझे 1 दिख रहा है। अब बोलिए इसमें कौन सी बहुत बड़ी आफत है, कोई आफत है क्या, कोई ज्यादा दिमाग लगाने की बात है क्या, नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि कौन सा हमारा आंसर है, तो आप कहोगे सर हमारा ये वाला आंसर है, 2 और 1, ठीक। तो यही है प्रश्न, यही है प्रश्न की प्रकृति जो आपको परेशान करता है, बहुत ही आसानी है यार। आइए इसको देखा जाए। अब देखिए इस तरीके का जब प्रश्न आएगा तो आप देखो a का मान कितना है 2, b का मान कितना है 3, यहाँ पर b का मान कितना है 4, c का मान कितना है 5। तो जब इस तरीके का प्रश्न दोस्तों आएगा तो एक बात आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले हमको सेट करना है। क्यों सेट करोगे, क्योंकि यहाँ पर देखो b का मान 3 आ गया, वहां पर b का मान 4 आ गया। एक ही प्रश्न में एक ही व्यक्ति की वैल्यू 2 कैसे हो सकती है, नहीं हो सकती। तो सबसे पहले उसको सेट करो। कैसे सेट करोगे आप सेट करोगे ऐसे, a लिखोगे, b लिखोगे, c लिखोगे। a का मान कितना 2, b का मान कितना 3, b का मान कितना 4, c का मान कितना 5। मैंने आपको बताया कि यहाँ पर कोई सीट खाली है कि नहीं है, सीट खाली है, एक सीट खाली यहाँ पर, एक सीट खाली यहाँ पर। तो आप सब जानते हो कि पड़ोस वाला ही जाएगा यहाँ पर। तो पड़ोस वाला कौन है यहाँ पर, देखिए पड़ोस वाला है दोस्तों 3, यहाँ पर पड़ोस वाला है 3, यहाँ पर पड़ोस वाला है 4। कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो 4 दूना कितना 8,
4 तिया कितना 12, यहाँ पर 5 तिया कितना 15, ऐसा कुछ है भाई। ऐसा देखिए आया है, यानी ए का मान 8 है, बी का मान 12 है और इसका मान कितना है, बी सी का मान। आइए देखते हैं इसको सॉल्व अप करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे। प्रश्न तो बड़ा भयंकर है। ए का स्क्वायर करोगे तो 64 आएगा, बी का स्क्वायर करोगे तो 144 आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए बी और सी दिया है, तो बी और सी दिया तो बी का कितना हो जाएगा 15 और सी का मान कितना है 12 है। ये देखिए है प्रश्न, है ना। अब आप कहोगे सर जी मुझको काटने में बड़ी दिक्कत होगी, तो काटने में यदि दिक्कत होती है तो गुणा ना करो। गुणा नहीं करोगे 8 गुणे 8 कर देना, अनुपात लगा देना, 12 गुणे 12 कर देना, 12 गुणे 12 कर देना, यहाँ पर 15 गुणे क्या कर देना 12 कर देना। ठीक है, अब देखो अब सब कटेंगे, सब कटेंगे, कैसे कटेंगे देखते हैं। 4 दूना 8, 4 तिया कितना 12 और 4 तिया कितना 12 हो गया। अब इसको काटोगे, फिर इसको काटोगे 2 से, तो 2 छक्के कितना 12, 2 से तो कटेगा नहीं भाई, 2 से कटेगा नहीं, देखो 2 से नहीं कटेगा ये। अब इतना आने के बाद कौन सी संख्या है जो काटेगी, यहाँ पर देखो काटेगा नहीं। 8 दूना क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, 12 तिया कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, 15 तिया क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। यही है हमारा क्या आंसर, 16, 36 और 45। तो यह किसमें दिख रहा है आपको मित्रों, आपको दिख रहा है इसमें कि 16, 36, 45 यही है, 16, 36, 45 यही है। तो यही इसका आंसर है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि इस तरीके का जो प्रश्न है, इस तरीके का जो टाइप है, इसको आप याद किए रहेंगे। जब ये याद रहेगा तो ऐसे प्रश्न को आप चुटकियों में उड़ा दोगे, इसमें कुछ मिले दम नहीं है इसमें। ठीक है, आइए ये देखिए, ये दिया है कि ए का मान कितना है, ए का मान आपको 2 दिया है, सी का मान क्या दिया है मित्रों 4 दिया है और बी का मान क्या दिया है 3 दिया है। सब मान आपको पता है, केवल आपको बेवकूफ बनाया गया है। यहाँ पर देखिए कैसे बनाया गया है। ए का मान कितना है 2 है, बी का मान मित्रों कितना है 3 है। अब बोलिए, फिर यहाँ पर बी का मान कितना है 3 है और सी का मान कितना है मित्रों 4 है। अब देख रहे हैं सी का मान कितना है 4 है, ए का मान कितना है 2 है, यही दिया हुआ है। अब बताओ मुझे कि इसका एलसीएम कितना आएगा। इसका एलसीएम आएगा मित्रों 12, इसका एलसीएम 12 आएगा। तो आप जानते हो ये टाइप हमने पढ़ा है, टाइप में मैंने दिखाया आपको, मैंने क्या लिखाया, मैंने दिखाया कि जब कभी भी भिन्न आएगा अनुपात में तो उसको एलसीएम लेके सरल करते हैं, यही बताया। 2-4 प्रश्न भी कराए। तो देखो भिन्न आ गया कि नहीं आया, तो इसका एलसीएम लोगे कि नहीं लोगे, एलसीएम लेना ना, एलसीएम लिया जाए तो 12 इसका एलसीएम आएगा। तो देखो 2/3 गुणे क्या करोगे 12 करोगे, यहाँ पर देखो 3/4 गुणे क्या करोगे 12, फिर 4/2 गुणे क्या 12, ये लिख दिया। अब इसको काटो, 3 चौके 12, 4 तिया कितना 12 और 2 छक्के कितना 12। अब देखो आया 4 दूना 8, किसमें 8 है, 8 तीनों में है, इसमें नहीं है तो ये गलत। अब 3 त्रिका कितना 9, सब में 9 है। अब 4 छक्के कितना 24, इसमें 24 है भाई, 24 इसमें नहीं है, ये भी गलत, ये भी गलत। अब कौन बचा, केवल ऊपर वाला बचा ना, ऊपर वाला बचा तो यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यही इसका क्या है आंसर है 8, 9, 24। ठीक, आइए हम आगे चलते हैं। ये देखिए ये भी प्रश्न है, जबरदस्त प्रश्न। क्या प्रश्न, ए का 30%, बी का 0.25 है, सी का कितना है ये दिया है।
तो a का 30% का मतलब क्या, a का 30% का मतलब है कि एक a का 30% है तो a 30 बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब देखिए b का मतलब, b का कितना हो जाएगा, b का 25 हो जाएगा बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। क्यों 100 होगा, क्योंकि आप जानते हो कि दशमलव के नीचे 1 लिखते हैं, जितना अंक रहता है उतना हम 0 बढ़ा देते हैं। तो 2 अंक है, 2 0 मैंने बढ़ाया। यहाँ पे देखिए c है तो c बटे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। हो गया सब देखिए सब हो रहा है यहाँ पर। ये देखो इसका 1 0 से कट जाएगा, 25 एक बार 25 चौका कितना, 100। अब आप जानते हो कि a को हम लिख सकते हैं क्या, 10 बटे 3 लिख सकते हैं, 10 बटे 3। b को हम लिख सकते हैं 4 बटे 1 लिख सकते हैं। c को क्या लिखेंगे हम, c को लिखेंगे क्या, 5 बटे 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 ऊपर है, 1 से कोई लेना देना नहीं है। अब जरा आप बताओ कि जब इस तरीके का प्रश्न आपको मिलता था भिन्न वाला, तो आप क्या करते थे, आप एलसीएम लेते थे। एलसीएम लिया जाए, इसका एलसीएम कितना आएगा, 3 आएगा मित्रों। तो यहाँ आया 10, यहाँ आया 12, यहाँ आया क्या, 15। किस में है या 10 12 15, 10 12 15, यही है इसका आंसर, 10 12 15। एकदम आसान प्रश्न। ठीक, आइए देखिए यह है देखिए छोटा सा प्रश्न आपको दिक्कत में डालेगा। छोटा प्रश्न जबरदस्त प्रश्न दिक्कत में डालेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि कहा जाता है कि देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। तो छोटा या अलग जरूर रहा है, लेकिन लोग इसमें गलतियां भी बहुत ज्यादा करते हैं। 4 का पावर लिया है 3.5, यहाँ पर है 2 का पावर कितना, 5, ये लिया। अब देखो कि इसको मैं लिख सकता हूं कि 2 का स्क्वायर और इसको यहाँ पर 3.5 अनुपात यहाँ पर भी है 2 के घाते 5, इतना लिखा जा सकता है। आप सभी लोग जानते हो कि a टू द पावर m है, यहाँ पर टू द पावर यदि n लगा हुआ है इस तरीके का, तो इन दोनों का जो घाते हैं इनका क्या होता है मित्रों, गुणा हो जाता है। इनका क्या होता है, गुणा हो जाता है। तो आप इसको लिख सकते हैं a टू द पावर m इंटू n, इसी तरीके से है। ठीक, आइए या भी वही है, 35 दूना कितना, 70, यानी 2 के घाते 7 और यहाँ पर अनुपात 2 के घाते 7 और यहाँ पर अनुपात 2 के घाते कितना, 5। अब बोलो इधर 7 घात इधर 5 घात, तो कुछ होगा। आप फिर एक बात जानो कि यदि a टू द पावर m है अपान a टू द पावर n है, ये जो है ऊपर जब जाएगा a टू द पावर m माइनस क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। ये सब चीजें, ये सब बातें मित्रों आपको याद ही रखनी है। जब आप याद इसको रखोगे तो आपका काम बन जाएगा, फट से आप प्रश्न को क्या करोगे, सॉल्व कर लोगे। यदि यह याद नहीं रहेगा तो आप उसी में काम आपका क्या होगा, गड़बड़ाता रहेगा और प्रश्न हल नहीं होगा। ठीक, अब देखें जब ये इधर आएगा तो इसको छोटा करेगा तो 2 के पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कितना है, 1 बचेगा, तो 2 दूना कितना, 4 और अनुपाते 1, 4 अनुपाते 1 किसमें है मित्रों, इसमें है। आप कहोगे 4 अनुपाते 1 हमको बहुत आसानी से नहीं मिला, बहुत कठिनाई से मिला है 4 अनुपाते 1। देख रहे हैं कैसे मिला, मैं आपको इसको एकदम शार्ट बता देता एक लाइन में, लेकिन यह क्लास चूंकि सीखने की क्लास है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसे स्टेप होता है, ऐसे आप करोगे। प्रैक्टिस सेट जब करवाएंगे तो एक लाइन में बताएंगे। ठीक है, आइए ये देखिए, ये भी चीज है कि आप जानते हो कि इस तरीके का मान, a का मान यहाँ दिया है 3, b का मान दिया है 4 और c का मान दिया है 7। वही लिखा है ए बी सी को जोड़ो, 4 3 7 7 कितना, 14।
और 14/7 क्या आएगा, 7 दूना 14। इसका मतलब है क्या, इसका उत्तर कितना आएगा मित्रों, 2 आएगा। ठीक, बहुत ही इजी प्रश्न है, देखिए यह भी एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। ये देखिए, ऐसे प्रश्न जब आएंगे दोस्तों तो आप उसको अपने ऑप्शन से जाएंगे। कैसे ऑप्शन से जाएंगे, आइए देखते हैं, हम बताते हैं कैसे ऑप्शन से जाएंगे। जैसे दिया देखो 18, इसी 18 को पकड़ो आप, 18 को पकड़ो, किसी में कोई ऑप्शन रखेंगे, 3 त्रिका 9 और 4 दूनी 8, 9 8 कितना हो जाएगा 17, इसलिए होगा नहीं। देखो कैसे मैं कर रहा हूं, इस ऑप्शन को यहाँ पे रखो, 3 गुणे 3 करोगे और 2 गुणे 4 करोगे, क्योंकि x का मान 4 है, यहाँ जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 और 9, 9 8 कितना 17, 9 8 17 होता है। तो यहाँ पर तो 18 लिखा है, इसलिए गलत है। आओ यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखो 3 दूना 6, 3 दूना 6 और फिर 3 दूना कितना 6, 6 6 12, वहां पर लेकिन 18 लिखा है, यह भी गलत है, यह भी क्या है, यह भी गलत। अब देखो इसको देखो, 2 दूनी 4 और 3 त्रिका कितना 9, 9 4 कितना 13, इसलिए यह भी क्या है, गलत है। उसको देखो, उसको देखो दूसरे कलर से देखो, 3 दूना कितना 6 और 4 तिहाई कितना 12, 12 6 कितना 18। इसका मतलब है दोस्तों कि लास्ट वाला ऑप्शन यदि मैं इस पे रखता हूं तो मेरा काम बन जा रहा है। क्या बन जा रहा है, देखो यही है आंसर हमारा, 3 और 4। ठीक, आइए अब मैं आपको इसको बताता हूं, इसको बताता हूं। देखिए ये देखिए प्रश्न, अब किसी तरीके से मुझको या तो 19 को चेक कर लेना है या तो 9 को चेक कर लेना है, किसी एक को चेक करना है, चाहे 19 को चेक करें चाहे 9 को चेक करें। अब आइए देखते हैं, हमको 19 आगे दिखता है इसलिए हम 19 को ही चेक करेंगे। देखो 2a है, 2 दूनी 4 5 3 15, 19 तो आ गया भाई, यानी हम जब इस पहले ऑप्शन को रख रहे हैं कि 2 दूना 4 और यहाँ पर 3 गुणे 5 यानी 15, 3 गुणे 5 करें 15 4 कितना 19 हो गया भाई, यानी हो गया काम। लेकिन अब हमको इसमें भी चेक करना पड़ेगा, 3 दूना 6, 3 दूना 6 और -5, 5 दूना 10, यानी 4 आ गया माइनस में, लेकिन वहां 9 दिया है, इसलिए ये क्या हो गया, इसलिए ये हो गया गलत, ये हो गया क्या गलत। ठीक, ये हुआ गलत। अब देखो यहाँ पर 3 दूना 6 और 5 तिहाई 15, 19 आएगा नहीं। ठीक है, अब देखो वहां पर 4 दूना 8 और 7 त्रिक 21 आएगा नहीं। आओ उसको देखते, लास्ट वाले ऑप्शन को देखते हैं, ये भी गलत, ये भी गलत, वही सही है। देखो 5 दूना कितना 10, यहाँ पर 3 त्रिका 9, आया कितना 19, आया ना 19। यहाँ पर देखो 5 तिया 15 और माइनस कितना आ जाएगा 6, आप घटाओगे कितना आएगा 9। यानी ऐसा जब ऑप्शन आपको दोस्तों मिलेगा तो आपको केवल क्या करना है, केवल ऑप्शन को चेक करना है। ऑप्शन मैंने चेक किया तो आपको मिला कि मेरा जो ऑप्शन है यही सही है। कौन सा, डी वाला, डी वाला सही है। आइए इसको देखें, इसको देखें और इसको आप ही बनाएं। देखो यहाँ पर 2 को रखोगे तो 2 दूना 4, पहले से 16 हो गया, यहाँ पर 9 त्रिक 27 हो गया, क्या 12 आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसलिए यह ऑप्शन गलत। यहाँ पर देखो 3 त्रिका 9, 9 चौके कितना 36, 2 दूना 4 तिहाई 12, देखो यहाँ पर इसको घटाओगे कितना आएगा 14 आ जाएगा, 24 आ जाएगा, 24 आ जाएगा, ये भी गलत, क्योंकि 9 आए 24 आया वहां पर। उसको देखो जरा, 1 और 3 रखोगे तो 12 आएगा ही नहीं, 2 और 1 रखोगे, 2 और 1 रखोगे तो देखते हैं 2 और 1,
रखेंगे यहाँ पर 2 तो 4 आएगा, तो 4 चौक 16 माइनस कितना 3 तो 13 आ जाएगा। इसका मतलब ये है मित्रों कि ये तो एकदम नहीं होगा क्योंकि माइनस में है, ये तो एकदम नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो 2 दूना 4, 2 दूना 4 करोगे और 3 घटाओगे तो 13 आएगा, 12 नहीं आएगा। लेकिन ये जो है 12 का गुणज आ गया, क्या आ गया 12 का गुणज आ गया, इसलिए यही आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा 3 और 2। आप इसको चेक कर सकते हो, चेक करके देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा। आइए हम इसको चेक करवा देते हैं आपसे चेक करवाते हैं। देखिए मैंने 3 लिया तो हुआ, देखो 3 त्रिका 9, 9 चौके कितना 36 माइनस क्या, फिर 2 दूना 4 किया कितना 12 बटे, यहाँ पर देखो 2, 3 त्रिका 9 दूना 18, फिर यहाँ पर देखो कितना 5, 5 चौके कितना 20। अब आ गया देखो यहाँ पर घटाओगे तो आया 24 और बटे कितना आया 38 आया। अब इसको काट पीट करके देखो, 2 एक का नाम 2, 2 दूना 4, 2 का नाम 2, 2 नवा 18 आया कि नहीं आया। इसलिए आप इस तरीके के प्रश्न को मित्रों कैसे लगाओगे, विथ ऑप्शन लगाओगे, ऑप्शन से लगाओगे जल्दी से आएगा, नहीं तो आप की खटिया खड़ी बिस्तरा गोल हो जाएगा। ठीक है, हाँ आपको पास करना है परीक्षा, मास्टर नहीं बनना, मास्टर हम लोग हैं आपको बता देंगे। ठीक है, आइए देखिए इस तरीके का जब प्रश्न आएगा तो यह आपसे बिल्कुल ये पूछना चाह रहा है कि आपको गुणनखंड की समझ है कि नहीं है। आइए देखें, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस कितना है 4y स्क्वायर दिया, माइनस कितना हो जाएगा 4xy बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। आप जानते हो कि यह किस तरीके का प्रश्न है, यह जो प्रश्न है x माइनस 2y का प्रश्न है, बराबर क्या 0, बराबर क्या हो जाएगा 0, x माइनस 2y बराबर 0। इसको ब्रेक करोगे तो ऊपर वाला मिलेगा, क्यों? क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, यही होता है। तो यही चीज यहाँ पर भी है। ठीक, अब देखो इसको लिख सकते हो दोस्तों कि x माइनस 2y बराबर 0, तो x बराबर कितना 2y। तो आपको मैंने बताया था कि आपको जो x की वैल्यू है वो इधर वाली है, y की वैल्यू इधर वाली है, y की वैल्यू 1 मान सकते हैं आप क्योंकि 1 इधर दिया नहीं। इसका मतलब है कि y का मान, x का मान 2 है और y का मान क्या है 1 है, यह जिसमें होगा वही आंसर सही होगा। तो यह किस में है 2 और 1, ऑप्शन नंबर 1 में है। देख रहे हैं एकदम जबरदस्त प्रश्न यह भी है। आइए इसको देखते हैं, ये देखिए ये है 5 छक्का कितना 30, 15 दूना कितना 30। तो अब देखो इसको हल करोगे तो 5x स्क्वायर माइनस 15xy प्लस 2xy करोगे प्लस 6y स्क्वायर करोगे। अब इसको घटाओगे तो 3 आएगा कि नहीं आएगा। अब इसको सॉल्व किया जाएगा तो आएगा देखो 5x x माइनस 3 y आया, और यहाँ पर जब 2y को कॉमन लोगे दोस्तों तो x है प्लस कितना आएगा x प्लस 3y आएगा। यह देखिए 10 दिया 30, हाँ ठीक 10 दिया 30 भी हो जाएगा। ओके 10 दिया 30, ओके भाइयों ये देखिए 10 xy माइनस 3xy, ये ज्यादा सही है भाई। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व किया जाएगा तो आएगा यहाँ पर 2, क्या आएगा माइनस 2y आया, यहाँ पर
इसको कॉमन लिया जाएगा, किसको? -3 को कॉमन लिया जाएगा। -3y को जब कॉमन लोगे आप तो आपको मिलेगा x माइनस x माइनस 2y मिलेगा दोस्तों। x माइनस 2y देखिए दोनों में मिला 5x माइनस 3y और एक में x माइनस 2y दिख गया आपको। अब आप जरा मुझको बताओ कि क्या इस तरीके का प्रश्न बराबर है, इसको मैं जीरो माना, मैंने जीरो माना, इसको जीरो माना, तो आप जानते हो कि 5x माइनस 3y बराबर जीरो है, तो 5x बराबर 3y क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। इसका मतलब है ये कि x का मान 3 है और y का मान कितना है? 5 है। x का मान 3 और y का मान 5। अगला देखिए x बराबर जब 2y आएगा, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर मैं 1 लिख सकता हूँ कि y का मान कितना है? 1 है और x का मान क्या है? 2 है। ये आप कॉन्सेप्ट में पढ़े हैं दोस्तों। अब आप बता सकते हो कि एक ही प्रश्न का 2 आंसर, x का मान या तो 5 3 होगा x y का, या तो 2 1 होगा। तो 5 3 किसमें है? x का मान 5 3 किसमें है? x का मान क्या है? यहाँ पर x का मान 3 आया, यहाँ पर x का मान क्या है? 5 है, गलत। यहाँ पर केवल दिया है तो केवल होगा नहीं, यहाँ पर देखो 3 5 या तो 2 1, यही ऑप्शन आपका क्या है मित्रों? राइट है। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगली क्लास में इसके आगे की चर्चा लेकर मैं पुनः आऊंगा। तब तक के लिए क्लास को देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और जबरदस्त तरीके से आप पढ़ते रहिए। धन्यवाद।